हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स का दूसरा टाइप देखेंगे जिसमें हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। मतलब मेन टॉपिक हमारा इक्विलिब्रियम है। एक्चुअली इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स को तीन कैटेगरी में हमने बांटा है। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जब स्ट्रेट लाइन पर चार्जेस लाई करेगा तब इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट किस तरीके से बिल्डअप होगा। एक आएगा जब वही चार्ज को हम लोग स्ट्रिंग से सस्पेंड कर देंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि चार्जेस इक्विलिब्रियम में कैसे है। एक दूसरा टाइप जब चार्जेस को हम लोग क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे और उसके अंदर मास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और उस टाइम पर इक्विलिब्रियम किस तरीके से वर्क करेगा वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सिंपल सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जब ये एक लाइन पर लाई करता है तब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि चार्जेस इक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब होता है। अगर एक चार्ज है और वो इक्विलिब्रियम में है तो उसका क्या मतलब होगा, और सिस्टम ऑफ चार्जेस है, बहुत सारा चार्जेस है और वो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इसमें हम लोग करने वाले हैं। इक्विलिब्रियम का पहले मतलब समझते हैं, जनरल मतलब। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी क्या है, अभी हम लोग का रेस्ट में है। ठीक है, बॉडी रुका हुआ रेस्ट में है, या फिर इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि बॉडी मूव अगर कर रहा है तो ये किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। मतलब इस टाइम पर एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 है। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। दो ही हालत में इक्विलिब्रियम में हो सकता है। ये अगर डस्ट इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये जो रिएक्शन फोर्स हो रहा है, दोनों इक्वल हो रहा है, इसलिए बॉडी क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, तो रेस्ट का एग्जाम्पल समझ में आया हम लोगों को। हो सकता है कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन से मूव करे, लेकिन फोर्सेस जो लग रहा है वो इक्वल लग रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो दो केसेस होता है, इक्विलिब्रियम रेस्ट में हो सकता है या यूनिफॉर्म मोशन में। क्लियर। अब ये रेस्ट में होना कैसे पॉसिबल है, तो हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद फोर्सेस देखते हैं कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो फोर्सेस कैसे एक्ट कर रहा है। सपोज अभी हम लोग देख रहे हैं कि सपोज एक बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे अप और रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है। ये दोनों का अगर हम लोग नेट फोर्स निकालें तो क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री है तो एंगल 180 डिग्री होने पर रिजल्टेंट का फॉर्मूला a माइनस बी होता है। r माइनस क्या लिख दें हम लोग, mg लिख दें। क्लियर है यहाँ पर। अब ये अगर रुका हुआ है रेस्ट में तो f का वैल्यू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और इस टाइम पर एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, मतलब बॉडी रेस्ट में है। तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आपका 0 हो गया। अब आप रखोगे एफ नेट इज इक्वल टू आर माइनस एम जी, और यहाँ हो जाएगा एक्सेलरेशन 0। और जब एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी। इसका मतलब जो भी फोर्सेस अप्लाई हो रहा था इस पर, वो दोनों फोर्सेस क्या है आपका, इक्वल है ना, सेम है। बात समझ में आया। तो हम लोग क्या देखें कि जब बॉडी रेस्ट में है इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और जब हमने एफ नेट निकाला 180 डिग्री a माइनस बी करके तो r माइनस एम जी, एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 रखा, r इज इक्वल टू एम जी हुआ। इससे ये पता चला कि फोर्सेज जो अप्लाई हो रहा है वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि इक्विलिब्रियम कभी भी अगर हम लोग देखेंगे तो क्या देखना है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो एफ नेट का वैल्यू हम लोग को क्या रखना होगा, 0। दूसरी बात कि ये जो फोर्सेस जो लग रहा है, जो इन्वॉल्व है फोर्सेस का, वो फोर्सेस क्या है, कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नेट फोर्स का वैल्यू 0 कब होगा, जब ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर मान लो कि दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लाई कर रहा तो कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। क्यों नहीं, क्योंकि नेट फोर्स का वैल्यू 2f हो जाएगा और मूव करना शुरू कर देगा, बॉडी रेस्ट में नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए कि दोनों फोर्सेस जो एक्ट कर रहा है, या 2 हो या 4 हो या 6 हो, कितना भी फोर्सेस है, जो भी फोर्सेस का नेट फोर्सेस होना चाहिए। हाँ, कभी भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगा, इससे ये पता चलता है कि दोनों फोर्सेस जो है उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम को फॉलो
करेगा। अगर ये फोर्सेस इस साइड में हो गया तब तो दिक्कत है, बॉडी मूव करने लगेगा। क्लियर? तो इक्विलिब्रियम के लिए फाइनली हम लोग कंक्लूड करेंगे एफ नेट इज इक्वल टू 0, फोर्सेस जो होगा वो इक्वल होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कि दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये दो फोर्सेस लग रहा है तब आप पूछ सकते हो कि सर अगर दो से ज़्यादा फोर्सेस लग रहा होगा तो क्या होगा। सिंपल वे में समझो, एक चार्ज है मान लो सपोज, अब इस पर फोर्सेस लग रहा है F1 और F2, और एक और फोर्सेस लग रहा है सपोज F3। क्या ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम लोग ये बात कर सकते हैं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, तो इन दोनों के रिजल्टेंट के लिए F12 ले लें और इसके लिए क्या ले लें, F3 ले लें। अब पूछेगा बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल हो सकता है। F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F3। अब देखो ध्यान से, दोनों फोर्सेस क्या डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट, ठीक है, तो बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में हो सकता है। क्लियर? अगर यही फोर्सेस कुछ इस तरीके से रहता, F1 F2 और F3 भी इधर होता तो पॉसिबल नहीं है इक्विलिब्रियम होने का। मतलब हम समझाना ये चाह रहे हैं कि फोर्सेस जितना भी लग जाए, दो फोर्सेस को अगर हम लोग लेते हैं, कंसीडर करते हैं, तो दोनों हमेशा क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। अगर ऑपोजिट होगा तो इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगा। क्लियर? चलो ठीक है। अब हम लोग जो यहाँ पढ़ने वाले हैं उसको अच्छे से देखते हैं कि चार्ज का इक्विलिब्रियम होना क्या कहते हैं। देखो ध्यान से, तो हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पर, जैसे चार्जेस इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम कब कहा जाएगा, ठीक है, व्हेन नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज विल बी 0। क्लियर हो गया? अब एग्जांपल से भी देखें, कोई एक सिंगल चार्ज पर बोल रहे हैं, सपोज Q है चार्ज, और इस पर बोल रहे हैं कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब है सपोज दो फोर्सेस इस पर अप्लाई हो रहा है, F1 और F2। इसका मतलब है कि नेट फोर्स का वैल्यू इस पर क्या है, 0 है। इसका मतलब F1 माइनस F2 नेट होगा, कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री है तो A माइनस बी क्या, 0। इसका मतलब F1 इज इक्वल टू F2। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, इतना बात समझ में आ गया। ये कहलाता है एक चार्ज, सिंगल चार्ज का इक्विलिब्रियम होना। दिख रहा है डायरेक्शन भी क्या है, अपोजिट है। एक इस टाइप का हम लोग पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि एक सिंगल चार्ज का तो हम लोगों ने देख लिया कि एक सिंगल चार्ज पर अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब उस पर जो नेट फोर्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक मतलब समझे। उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो फोर्सेस लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। दो बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग एक सिस्टम ऑफ चार्जेस का इक्विलिब्रियम होने को समझेंगे। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब हुआ एक से ज़्यादा, बहुत सारा चार्जेस है एक सिस्टम में। अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इसका क्या मतलब होता है कि ईच चार्ज जो होगा आर सेपरेटली इन इक्विलिब्रियम, मतलब हर एक चार्ज जो होना चाहिए वो अलग अलग इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इसका मतलब हर एक चार्ज पर जो नेट फोर्स का वैल्यू होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। दोनों जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े, सपोज Q है, ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है, एक थर्ड चार्ज रखा हुआ, ये थर्ड चार्ज है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो R है, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, अगर हम बात करते हैं कि मतलब अ थर्ड चार्ज लिख देते हैं, अ थर्ड चार्ज स्मॉल q इज इन इक्विलिब्रियम। एक ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में है, इसका ये मतलब हुआ कि इस पर नेट फोर्स का वैल्यू 0 होना चाहिए। सही बात है, मतलब F नेट ऑन Q क्या होना चाहिए, 0। सही है। तो थर्ड चार्ज पे देखते हैं, तो इस पर क्या होगा, दोनों पॉजिटिव है। क्लियर हुआ? तो ये फोर्स ऑन 3 विथ रिस्पेक्ट टू 1, फोर्स ऑन 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2। यहाँ जैसे ही देखें हम समझ जाएंगे, अच्छा इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। जैसे ही हम लोग देखें कि डायरेक्शन अपोजिट, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम फॉलो करेगा। क्लियर हुआ? तो ये डायरेक्शन अपोजिट है, तो एफ नेट का वैल्यू कोई पूछता है कि क्या होगा,
180 डिग्री है तो आराम से लिख सकते हैं F31 माइनस F32 इज इक्वल टू 0। इसका ये मतलब हुआ कि F31 और F32 दोनों क्या है, सेम है। क्लियर? तो सिर्फ एक चार्ज इक्विलिब्रियम में है, उसका ये मतलब हुआ, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अगर हम बात करते हैं कि पूरा सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम में, उसको देखते हैं। ठीक है, चलो यहाँ देखो सेम क्वेश्चन, प्लस क्यू है और यहाँ पर क्यू है। अब हम बात करेंगे 1 2 3 ये चार्ज है। हाँ, अब हम बात करेंगे कि ये जो पूरा सिस्टम होना चाहिए, तो क्या बोला कि ईच चार्ज जो होना चाहिए वो सेपरेटली इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। मतलब हर एक चार्ज पर जाकर देखेंगे कि जो फोर्सेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, पहले ये देख लेंगे। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पर देखते हैं, तो इस पर फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इधर लगेगा और फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3 इधर लगेगा। पहले ही गड़बड़ हो गया। कैसे? क्योंकि देखो दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, इसका मतलब है कि कैपिटल क्यू इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अगर एक गड़बड़ हो गया, इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ, तो पूरा सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। क्लियर? इस पर करके देख लो, तो ये तो है इक्विलिब्रियम में, कोई दिक्कत नहीं है। F13 विथ रिस्पेक्ट टू 2 3 1, ये वाला भी नहीं है। फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 3, ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं। तो अगर एक भी गड़बड़ हो गया, इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, तो सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। क्लियर? चलो अब इस पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से पूछा जाता है। ये तो हम लोग समझ गए कि एक चार्ज का इक्विलिब्रियम होना, एक सिस्टम ऑफ चार्ज का इक्विलिब्रियम होना क्या होता है। एक चार्ज का इक्विलिब्रियम, उस पर जाकर नेट फोर्स देखेंगे, दोनों डायरेक्शन अपोजिट होगा, इक्विलिब्रियम हो सकता है। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस में हर एक पॉइंट पर क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अगर एक भी गड़बड़ हो गया तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस पर न्यूमेरिकल्स जो बनाने वाले हैं, वो सिस्टम ऑफ 3 कोलिनियर चार्जेस को देखेंगे। कितना? सिस्टम ऑफ 3 कोलिनियर को। ठीक है, कोलिनियर का मतलब हुआ कि तीनों जो चार्जेस होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन पर होगा। अब इसमें हम वर्ड्स का खेल समझाते हैं कि क्वेश्चंस के अंदर में वर्ड कैसे खेलता है। मतलब कहीं पर कुछ और लिखा रहता है, लेकिन सभी का मतलब एक होता है, बस उसको समझने की देरी है। ठीक है, क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द नेचर, मैग्नीट्यूड एंड लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज। ठीक है, एक जो थर्ड चार्ज है, पहले से 2 चार्ज सिस्टम में होंगे, एक तीसरा चार्ज को लाया जाएगा, तो पूछता है कि उसका नेचर कैसा होता है, वो कहाँ पर रखा होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा अलग अलग वर्ड से होता है। ठीक है, एक सेंटेंस आपको मिलेगा, हाँ, what is the nature, magnitude and location of the third charge so that system of charges, क्लियर? दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, एक तरीका ये हुआ, सिस्टम ऑफ चार्जेस किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो अभी हम समझाएं कि सिस्टम ऑफ चार्ज का इक्विलिब्रियम में होने का मतलब होता है कि ईच चार्ज शुड बी इन इक्विलिब्रियम होना चाहिए, या इसी को दूसरे तरीके से बोला जा सकता है कि ऑल 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो ये सिस्टम के लिए यूज़ हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा एक पूछने का अंदाज होता है कि जो थर्ड चार्ज पे लग रहा है वो किस में हो सकता है, इक्विलिब्रियम। इट मे बी इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में नहीं, यहाँ पर आपको सिंगल चार्जेस के बारे में पूछा, सिस्टम नहीं। मतलब जो थर्ड चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है, तो सिर्फ उस पर जाकर देखेंगे। ठीक है, उसी को पूछने का तरीका देखो अलग है। इसी चीज़ को, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज क्यू इज 0। मतलब जो थर्ड चार्ज हो रहा है, रख रहे हैं, उस पर जो नेट चार्जेस का वैल्यू हो रहा है वो कितना है, 0 है। क्लियर? और एक तरीका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट डज नॉट एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स। इसका घुमा कर यही पूछ रहा है कि वो नेट फोर्स क्या है, वो एक्सपीरियंस नहीं करता है। इट डज नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो उसका कुछ वैल्यू होता, 2 न्यूटन अगर करता तो नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, 0 है। क्लियर? तो ये भी वही पूछना चाह रहा। तो ये जो 3 कैटेगरी है पूछने का, वो क्या है, सिंगल चार्जेस पे।
जो बताए कि एक सिंगल चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में है तब, और ये किसके लिए होगा, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। क्लियर? चलो, तो अब हम लोग नेचर और रीजन ऑफ थर्ड चार्ज को देखेंगे कि कैसे निकाला जा सकता है। रीजन से क्या मुराद है वो समझते हैं। रीजन मतलब कि क्या इन दो चार्जेस के बीच में रखाएगा या आउटसाइड ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस के रखाएगा, ये मतलब होता है। हाँ, रीजन से मुराद क्या है कि क्या ये दोनों चार्जेस के बीच में रखना होगा, अच्छा थर्ड चार्ज को, या इसके दूसरे मतलब आउटसाइड रखना होगा, क्या ये थर्ड रीजन में है या फर्स्ट रीजन में, ये रीजन को शो करा फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो रीजन से मतलब कहाँ पर रखना होगा, और जो लोकेशन होता है वो कितने डिस्टेंस पर होगा, ये मतलब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ ये पता करेंगे कि नेचर क्या है, किस तरीके का होना चाहिए, लेकिन किस केस में, सिस्टम ऑफ चार्जेस के ही केस में देखना होगा कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो थर्ड चार्ज का नेचर कैसा होगा, सिर्फ एक ही आएगा। क्लियर हुआ? चलो ध्यान से देखते हैं। इसमें हम लोग रखेंगे सिस्टम ऑफ, एक बार हम लोगों ने ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड देखते हैं और फिर तुम लोग को कंक्लूजन करके बताएंगे कि फाइनली आंसर क्या होता है। पहले हम लोग थोड़ा लॉजिकली समझ लेते हैं। सपोज इस रीजन में हमने प्लस क्यू रखा, तो जब प्लस क्यू रखेंगे तो ये मान लो ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है, ये थर्ड चार्ज है। क्लियर हुआ? तो थर्ड चार्ज के बारे में ही बात हो रहा। तो हम लोग क्या बोले, सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो तो हर एक पर क्या होना चाहिए, नेट फोर्स का वैल्यू 0 और दोनों का मतलब फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट। तो इस पर देखो, ये इसको रिपेल कर दिया, फोर्स ऑन 3 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और ये भी इसको रिपेल कर दिया, फोर्स ऑन 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो इसका मतलब है प्लस क्यू इस रीजन में नहीं रखा जाएगा। एक बात, चलो ये कट हो गया। अब इसी के जगह पर हम माइनस क्यू रख दें इसी रीजन में। तो अब बताओ माइनस क्यू जब होगा तो क्या करेगा, फोर्स ऑन 3 विथ रिस्पेक्ट टू 1 अट्रैक्ट, और ये भी फोर्स ऑन 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2। अब देखो दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, मतलब इस जगह पर ये ना प्लस क्यू होगा ना माइनस क्यू होगा। तो ये वाला रीजन तो ख़त्म हो गया, 1 वाला रीजन में नहीं रखा जाएगा किसी भी तरह का चार्ज। चलो थर्ड रीजन में रख के देखते हैं एक बार प्लस क्यू। जब यहाँ प्लस क्यू रखते हैं तो ये भी रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा, तो ये वाला भी कहानी नहीं चलेगा, है ना। फोर्स ऑन 3 विथ रिस्पेक्ट टू 1, फोर्स ऑन 3 विथ रिस्पेक्ट टू। क्लियर? यहाँ निगेटिव रखेंगे तो जब निगेटिव रखेंगे तो दोनों फिर अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन 3 विथ रिस्पेक्ट टू 1 और फोर्स ऑन 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ये भी नहीं चल, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम हो जा रहा है, इससे क्लियर, ना इधर रखाएगा ना यहाँ रखाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं बीच में, ये ऐसा कंडीशन में तो ना प्लस और ना माइनस दोनों साइड में नहीं रखा जाएगा, मतलब आउटसाइड ऑफ द चार्जेस ना प्लस रख सकते हैं ना माइनस रख सकते हैं। एक बार हम लोग देखते हैं बीच में रख के, मिडिल में, है ना, प्लस क्यू इन दोनों के चार्जेस के बीच में। तो जब बीच में जाकर रखते हैं प्लस क्यू सपोज, ठीक है, तो जब प्लस क्यू रखते हैं तो इस पर चार्ज देख देते हैं थर्ड वाले पे, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फोर्स ऑन 3 विथ रिस्पेक्ट टू 1, फोर्स ऑन 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2। सही है भाई, ठीक है, पॉजिटिव दिख रहा। लेकिन सिर्फ सिस्टम को देखना तो यही काफ़ी नहीं है, ये चार्ज रखने के बाद सभी क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। यहाँ पर रख दिया था तो यही ख़त्म हो गया था, तो इसमें तो कुछ जानना ही नहीं था। अब देखते प्लस क्यू यहाँ रखें तो क्या इस पर भी वही कंडीशन होता है। तो यहाँ जब रखते हैं तो देखो फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3 और फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 दोनों पॉजिटिव, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब है अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना है तो ये कहानी तो नहीं चलेगा, प्लस क्यू नहीं रख सकते यहाँ पर। क्यों? ये तो खुद तो आ गया, सिंगल चार्ज थर्ड चार्ज आ गया इक्विलिब्रियम में, लेकिन सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने के लिए हर एक चार्ज पर फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट चाहिए था, जो कि नहीं मिल रहा। खत्म, ये क्लियर। अब रख के देखते हैं प्लस क्यू इधर, प्लस क्यू। अब रख के देखते हैं माइनस क्यू। तो फोर्स ऑन 3 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इधर, फोर्स ऑन 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इधर। अब ये भी इस चार्ज पे देखते हैं, तो फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। क्लियर? तो फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 रिपेल कर गया, और ये क्या हुआ, फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3, ये देखो फॉलो कर रहा। अभी एक और चेक करेंगे, फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये रिपेल कर दिया, और फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू
3 ये देखो सब जगह पर फोर्सेस अपोजिट अपोजिट अपोजिट। इसका मतलब ये कंक्लूजन आपका निकल चुका है कि दो चार्जेस के बीच में अगर हम लोग को रखना है तो कैसे रखा। हाँ ये दिख गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये सिस्टम में क्या है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं, ये समझ में आया चेक करने का तरीका। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और नेचर कैसा आपका पता चल गया, -q। कहाँ रखा गया, इन दोनों के बीच में। हाँ यहाँ से अब हम लोग देखो कंक्लूजन कैसे निकालते हैं। अगर सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी में समझ में आ जाए आपको। जैसे मान लो -q और -q ले रहे हैं, ठीक है, और बीच में +q रख रहे हैं, देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 तो इधर होगा रिपेल, फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3, इस पर क्या होगा, फोर्स ऑन 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2, फोर्स ऑन 3 विथ रिस्पेक्ट टू 1, फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 3 अटैक कर रहा। ये सब अपोजिट है, मतलब इक्विलिब्रियम में। तो हम लोगों को कंक्लूजन क्या मिला, पहला ये मिला कि अगर आपका एक्सट्रीम चार्जेस या फिर इसको एंड बोल देते हैं, किनारे वाला चार्ज जो है, अगर सपोज पॉजिटिव है, ठीक है, तो जो थर्ड चार्ज है उसका नेचर इसके ऑपोजिट है। इसका मतलब किस तरीके का होगा, नेगेटिव। क्लियर। अभी देखो -q तो बीच में कैसा आया, +q। अब इससे पहले देखे दोनों तरफ प्लस था, तो बीच में कैसा हो रहा था, माइनस। इसका मतलब थर्ड चार्ज का नेचर आपको समझ में आ रहा है। क्लियर। और ये कहाँ रखा जा रहा है, रीजन कोई पूछेगा तो रीजन रखा जाएगा इन बिटवीन टू एक्सट्रीम चार्जेस, मतलब दोनों चार्जेस के बीच में रखा जाएगा। क्लियर। बीच में मतलब एग्जैक्ट बीच में, अभी फिलहाल मैग्नीट्यूड को लेकर बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो कहाँ रखा जाएगा, इन दो चार्जेस के बीच में। तो ये तो बात समझ में आया कि दोनों पॉजिटिव अगर है तो बीच में होगा माइनस, दोनों निगेटिव है तो बीच में होगा प्लस। ठीक है, चलो क्लियर। हाँ, अब हम लोग थर्ड चार्ज का नेचर तो समझ में आया कि अगर दोनों नेगेटिव है तो बीच में पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव तो बीच में नेगेटिव। हाँ, अब हम लोग का रीजन समझना है। तो रीजन देखो ध्यान से, रीजन कहाँ पर सेट किया जाएगा, इन बिटवीन टू चार्जेस, मतलब बीच में, आउटसाइड नहीं रखा जाएगा, बीच में रखा जाएगा। एक चीज़ और ध्यान दो, अगर मैग्नीट्यूड दोनों एक्सट्रीम चार्जेस का सेम है, -q प्लस q प्लस q प्लस 2q प्लस 2q -2q -2q, अगर मैग्नीट्यूड सेम है एक्सट्रीम का, एंड का या एंड चार्जेस का, तो जो रीजन है वो एकदम कहाँ होगा, मिड पॉइंट पे होगा, मतलब एकदम बीच में होगा। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस r है तो एकदम कहाँ रखा जाएगा, r/2 पे। क्लियर हुआ। तो नेचर तो समझ में आ गया आपको कि किस तरीके का नेचर होगा थर्ड चार्ज का। को नेचर समझ में आया। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि लोकेशन मतलब कितने डिस्टेंस पर होना चाहिए थर्ड चार्ज और उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए एकदम। ठीक है, चलो ये एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सपोज एक 4q है, एक q है चार्जेस, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। ठीक है, तो थर्ड चार्ज का, तो एक चीज़ बताओ, थर्ड चार्ज का नेचर जो है वो तो समझ में आ गया, अभी थोड़ा देर पहले देखें थर्ड चार्ज का नेचर कैसा होगा। अभी समझाएं कि दोनों साइड में अगर पॉजिटिव एंड चार्जेस तो क्या होना चाहिए, बीच में जो थर्ड चार्ज का नेचर होगा वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। नेचर समझ में आ गया। अब अगर कोई पूछता है कि इसका लोकेशन क्या, तो हम लोग ध्यान से देखना, फॉर लोकेशन के लिए देख रहे हैं कि कितने डिस्टेंस पे होगा। हाँ, रीजन तो पता चल जाएगा, अभी वो भी समझ गए कि अगर प्लस क्यू है तो कहाँ रखा जाएगा, बीच में रखा जाएगा। लेकिन कितना डिस्टेंस पे, फॉर लोकेशन के लिए मतलब एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम 4q और q, ये कहने का मतलब है। थर्ड चार्ज का नेचर समझ में आएगा और रीजन भी समझ में आया कहाँ पर रखा जाएगा,
इन बिटवीन। क्लियर हुआ? ये दो हम लोग अभी देख चुके थे। अब लोकेशन के लिए ट्रिक बताते हैं, ठीक है, अच्छे से देखना। अगर हमको पता करना तो हम लोग क्या रखें, एक थर्ड चार्ज को ला कर रख दिया। अब थर्ड चार्ज तो हम एकदम आसान है, माइनस दिया बीच में रखें, एक्स डिस्टेंस पे, तो ये कितना दूरी हो जाएगा, आर माइनस एक्स। क्लियर? तो हम लोग को देखना है कि ये कितने डिस्टेंस पे रखा जाके ताकि पूरा सिस्टम इन इक्विलिब्रियम है। तो एक लैंग्वेज यूज़ करेंगे, सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम इफ़। अच्छे से देखना, डायरेक्ट याद हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, जो थर्ड चार्ज है उस पर नेट फोर्स को इक्वल करेंगे। कहने का क्या मतलब है कि थर्ड चार्ज पे कितना फोर्सेस लगेगा, दो लगेगा, फोर्स ऑन 3 विथ रिस्पेक्ट टू 1, फोर्स ऑन 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो फोर्स ऑन Q विथ रिस्पेक्ट टू कितना हो गया, 4Q इज इक्वल टू, देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, फोर्स ऑन Q विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल Q। क्लियर हुआ? मतलब आसान भाषा में समझे तो फोर्स ऑन 3 विथ रिस्पेक्ट टू 1 और फोर्स ऑन 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2। कभी भी लोकेशन देखना है तो हम लोग क्या देखेंगे, नेट फोर्स को इक्वल करेंगे। किस पर? नेट फोर्स किस पर देखेंगे, ऑन थर्ड चार्ज। क्लियर? बस याद रखोगे कि कभी भी लोकेशन देखना, डिस्टेंस पता करना, तो नेट फोर्स थर्ड चार्ज पे कितना लग रहा है उन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, अब देखो ये क्या किया, फोर्स निकालें तो कितना हो जाएगा, Q और 4Q के बीच में लिख सकते हैं K इंटू Q इंटू 4Q डिवाइडेड बाई कितना डिस्टेंस, एक्स स्क्वायर, K इंटू Q इंटू Q डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखो कैंसिल हो रहा। अब कितना हो गया, एक्स क्रॉस मल्टी R माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सही है? तो यहाँ x R माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा, ध्यान देना है। अब यहाँ एक बार पॉजिटिव लेते हैं, तो एक बार जब पॉजिटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टी 2R माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स। तो 2R इज इक्वल टू 3x हो गया, तो x का वैल्यू निकल गया 2/3R। मतलब 4Q से कितने डिस्टेंस पे रखा जाएगा। लेकिन कोई पूछ दे कि प्लस Q से क्या कितना होगा, तो प्लस Q से कितना हो जाएगा, R माइनस एक्स, R माइनस 2/3R, मतलब ये आ जाएगा R/3। क्लियर हुआ? तो ऐसे निकालना, कभी भी लोकेशन देखना, दिमाग में एकदम फिट कर लो, लोकेशन डिस्टेंस कभी भी देखना, थर्ड चार्ज पे जाकर दोनों फोर्सेस को इक्वल कर लेना, यही ट्रिक है। सही है? हाँ, अब इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, पूछेगा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या ट्रिक है, ध्यान से देखो। फॉर मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, ऑन एंड चार्ज देखेंगे। हाँ, फॉर मैग्नीट्यूड के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ जाकर देखेंगे, नेट फोर्स या फोर्सेस देखेंगे, फोर्सेस ऑन एंड चार्ज पे जाके देखेंगे। कोई भी एंड चार्ज, कोई भी किनारे वाला, चाहे ये 1 था, सपोज ये 2 है, ये थर्ड चार्ज है, तो किसी भी एंड चार्ज पे, तो एंड चार्ज पे जाकर देखेंगे और दोनों फोर्सेस को इक्वल कर देंगे। लेकिन एक लाइन को लिखना बार बार ज़रूरी है। ये लाइन लिखने के बाद ही सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम, ये लाइन होना ही चाहिए। इफ़ अब आगे काम करना होगा, तो फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 और फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3, ये दोनों फोर्सेस को क्या करेंगे, सेम कर देंगे, काम हो जाएगा। या तो एक वाला देख ले, या फिर हो सकता है फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 3, कोई भी एक काम कर सकते हैं। ठीक है, देखो निकाल के दिखाते हैं अभी देखो। अब हम लोग निकाल के देखते हैं कैसे। देखो 1 पे, तो 1 पे फोर्सेस लग रहा है कितना, फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, और ये क्या करेगा, फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3, दोनों को इक्वल कर दो। 1 2 1 3 को इक्वल करो। K इंटू 1 पे कितना चार्ज, 4Q, ये दोनों इक्वल कर दो। हाँ, 1 पे कितना चार्ज, K इंटू 4Q, और 2 पे कितना चार्ज, Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस R स्क्वायर। K इंटू 1 पे कितना चार्ज, 4Q, और 3 पे कितना हो गया, Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस x, और x हम लोग का निकल चुका है, 2R/3 का होल स्क्वायर। अब सिर्फ कैंसिल करो, सही है।
यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे तो क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 9, ऊपर चला जाएगा क्यू बाई 4 आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो देखो स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना आ गया 4 क्यू बाई 9, और ये पहले से मालूम है कि इसका नेचर कैसा है माइनस, तो आंसर हो गया -4/9 क्यू। अभी हम लोग नेचर देख लिए, रीजन देख लिए, और क्या देख लिए हम लोग कि क्या होना चाहिए इसका लोकेशन और कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे थे, ये देख रहे थे कि दोनों साइड में चार्जेस क्या सेम नेचर का था। अगर हम प्लस प्लस वाला एग्जांपल ले, माइनस माइनस वाला एग्जांपल ले सकते हैं, सेम होगा। लेकिन अगर हम नेचर को चेंज करते तो क्या होगा वो देखते हैं। सपोज़ यही क्वेश्चन रहता 4Q, सिर्फ यहाँ क्या हो जाता -Q। सेम क्वेश्चन रहता है, ये R होता है, ये डिस्टेंस होगा, पूछता कि थर्ड चार्ज का। तो अभी देखो थर्ड चार्ज का अब नेचर पता करना है, क्लियर, ये नेचर पता करना है और ये भी पता करना है कि ये किस रीजन में होगा। दो क्वेश्चन तो पहले आता है, चलो नेचर पता करते हैं और किस रीजन में होगा। वही ट्रिक अपनाएंगे कि हम लोग पहले रख के चेक करेंगे, सही है। सपोज़ हम इसको यहाँ पर -Q रख के देखते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन यही है, नेचर पहले देखेंगे। तो जब -Q रखेंगे या थर्ड चार्ज को, तो ये तो इसको रिपेल कर जाएगा, फोर्स 3 2 हो गया, और ये क्या करेगा अट्रैक्ट कर जाएगा फोर्स 3 1। तो ये तो हो गया इक्विलिब्रियम में, ये भी होना चाहिए। तो ये क्या करेगा इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर जाएगा, यहीं पर गड़बड़ हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन। इसका मतलब ये माइनस नहीं होगा। एक चीज़ तो तय हो गया कि ये बीच में तो कभी नहीं होगा, क्योंकि जब दोनों पॉजिटिव होता है या दोनों निगेटिव होता है तो बीच में लाई करता है। तो ये वाला जगह तो फिक्स हो गया है, इसमें ये नहीं हो सकता है। दो ही एरिया है इसके पास, एक ये रीजन है और एक ये रीजन है। तो यहाँ पर जब हम लोग -Q रख के देख रहे थे तो नहीं हो रहा था। अब हम लोग +Q रख के देखते हैं, +Q रखते हैं, ठीक है। देखो अच्छे से, ये क्या करेगा इसको अट्रैक्ट कर देगा, फोर्स ऑन 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये रिपेल कर जाएगा, फोर्स 3 1। यहाँ कर देखते हैं तो फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये अट्रैक्ट कर जाएगा, और ये भी फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 3, ये भी ठीक है। यहाँ देखो ये फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3 और फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये भी सही है। मतलब ये पूरा क्लियर दिख रहा है हम लोग को कि ये जो चार्ज है, ये जो रखा गया है वो सही है, ठीक है। माइनस नहीं हो सकता, प्लस हो सकता है। एक बार थोड़ा और हम लोग देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पर रख के देखते हैं चार्जेस को। अगर हम लोग सपोज़ यहाँ माइनस रखते हैं तो क्या होगा बोलो, फोर्स ऑन 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये तो रिपेल कर रहा, ये इसको अट्रैक्ट कर जाएगा। यहाँ देखो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, क्लियर, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये समझ में आता है। -Q देखो, -Q जब है तो ये क्या किया, इसको अट्रैक्ट कर गया और ये इसको रिपेल कर दिया। मतलब यहाँ भी सेट हो जाना, देखो मतलब यहाँ पे -Q रखने से काम बनेगा, है ना। तो इस साइड में +Q रखा गया, यहाँ पर कितना क्या रखा गया -Q। हाँ, एक ये वाला तो रीजन समझ में आ गया। एक और काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 4Q था, यहाँ पर -Q। अब यहाँ पर रख के देखते हैं, सपोज यहाँ अगर +Q रखते हैं, सॉरी -Q एक बार रख के देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि ये इसको क्या करेगा अट्रैक्ट, ये रिपेल करेगा, यहाँ पर दोनों साइड हो जाएगा। ये क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको ये भी अट्रैक्ट करेगा, यहाँ भी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ये -Q इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, यहाँ भी। तो यहाँ -Q रखने से भी इक्विलिब्रियम आ रहा है सिस्टम में। तो अब हम लोग यहाँ पर जब बना के देखेंगे क्या ये दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ और यहाँ रखना, वो कब पता चलेगा, जब हम लोग अभी निकाल कर देखेंगे। तो ऐसे हम अंदाज़ा बता देते हैं, क्योंकि -Q +Q ये इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर है, तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा। इसका डिस्टेंस ग्रेटर है, डिस्टेंस ग्रेटर होने की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो बहुत कम लगेगा। इसके लगने से पहले ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। तो हम लोग -Q जो है यहाँ पर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इसका रीज़न यही है कि इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर है, तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा, इसको रिपेल करने डिस्टेंस ग्रेटर हो गया तो फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, तो इसका इन्फ्लुएंस कम होगा। बात समझ में आया? चलो, और वो दिख भी जाएगा अभी।
लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको अटैक करने, ये जैसे अटैक करेगा इसका मैग्नीट्यूड ये इसको बैलेंस करेगा। देखते हैं, चलो हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 4q माइनस क्यू, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या रखे थे, प्लस क्यू। देखते हैं 1 2 3 है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, यहाँ से इसके डिस्टेंस ले लिए x पर, ठीक है। तो हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं, इसका डिस्टेंस देखना चाह रहे हैं। तो लोकेशन के लिए डायरेक्ट बोलो, फॉर लोकेशन के लिए डायरेक्ट हो जाएगा, थर्ड चार्ज पे जाकर देखना है, दोनों को इक्वल करना है, हो गया। थर्ड चार्ज पे अब देखो, थर्ड पे कितना होगा, k इंटू क्यू इंटू 1 पे कितना चार्ज है, 4q डिवाइड, दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गया r प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ हो गया k इंटू थर्ड पे कितना चार्ज q, और 2 पे कितना होगा q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ कैंसिल होगा, चलो यहाँ कितना होगा, r प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का पूरा होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 4। तो r प्लस एक्स बाई एक्स का क्या होगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 का एक बार हमने प्लस लिया तो r प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x हो जाएगा प्लस लेने के बाद, और जब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r। अब देखो ध्यान से, अच्छे से देखो, x का वैल्यू किसके बराबर आया, r के बराबर, क्लियर हुआ। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो r है, और r प्लस एक्स अगर होगा तो r प्लस r कितना हो जाएगा, 2r। मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 2r, और यहाँ से जो डिस्टेंस है r। एक बार हम लोग माइनस लेके देखते हैं, तो जब माइनस लेंगे तो r प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, तो r प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x। और अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो माइनस 3x हो जाएगा इज इक्वल टू r, तो x इज इक्वल टू माइनस r बाई 3। नेगेटिव आ गया, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। करने के बाद कंक्लूजन क्या निकला वो देखते हैं। कंक्लूजन ये निकला कि जो अगर एंड चार्ज कैसा है, अपोजिट है, अपोजिट नेचर का है अगर एंड चार्ज, एक बात, ठीक है, तो जो रीजन जो होगा वो कहाँ होगा, आउटसाइड चार्ज, क्लियर, आउटसाइड, बीच में तो नहीं होगा, आउटसाइड होगा। और जो थर्ड चार्ज है वो कहाँ पर होगा, क्लोजर टू स्मॉलर मैग्नीट्यूड, किसके नज़दीक होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसके नियर होगा, एक बात, ठीक है, चलो ठीक। और नेचर कैसा होगा थर्ड चार्ज का, ऑपोजिट होगा टू स्मॉलर चार्ज, जो स्मॉलर चार्ज है उसके नेचर के अपोजिट, तो ये नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव। इतना बात समझ में आ गया। क्या देख रहे हैं कि जब दोनों साइड में पॉजिटिव होगा तो बीच में क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर सेम होगा तो एकदम r/2 पे होगा, क्लियर। प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, बीच में चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। हाँ, तो जल्दी में हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं क्या, कि अगर दोनों सेम नेचर का प्लस क्यू तो बीच में क्या होगा, माइनस क्यू। और एकदम अगर सेम मैग्नीट्यूड है दोनों का तो एकदम मिडिल में होगा। वही माइनस क्यू रहता तो बीच में क्या होता, प्लस क्यू, r/2 पे। कोई डाउट नहीं यहाँ पर, ठीक है। फिर हम लोग देखें, एक तो 4q और q होगा, ठीक है, तो दोनों चार्जेस तो, लेकिन कहाँ पर होगा, बीच में होगा। और यहाँ पर भी ये किसके क्लोजर होगा, स्मॉलर मैग्नीट्यूड के, इसमें भी, ठीक है, दोनों चार्जेस है, ये क्या होगा, बीच में होगा, और कैसा होगा, स्मॉलर मैग्नीट्यूड के नज़दीक होगा। फिर एक केस लिए हम लोग 4q और अपोजिट नेचर का देखें, तो बीच में तो नहीं होगा, ये हमेशा आउटसाइड होगा, लेकिन किसके नज़दीक होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। और नेचर कैसा होगा, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, क्लियर। तो इक्विलिब्रियम का हम लोगों ने क्या देख लिया, एक अच्छे से एग्जांपल देख लिया कि थर्ड चार्ज का नेचर, पोजीशन किस तरीके का, लोकेशन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये पूरा हम लोगों ने डिटेल में देख लिया। अब हम लोग टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक होता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड होगा अनस्टेबल, और एक थर्ड होगा न्यूट्रल। इसका मतलब हम लोग खाली समझना बस, और कुछ भी नहीं। देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज़ यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ भी प्लस क्यू है, एकदम बीच में रख दिए हम लोग कैसा, माइनस क्यू, सही है। ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं ये समझते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है
ये पॉइंट मान लो O है, ये जो पॉइंट है वो कैसा पॉइंट कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये तो हम लोग देख लिए थे अभी, है ना। ये जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट। स्टेबल अनस्टेबल कैसे समझ में आएगा, अब देखो स्टेबल अनस्टेबल के लिए क्या करना होगा, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करना होगा। अगर हम लोग को टाइप देखना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, स्लाइटली क्या करेंगे, डिस्प्लेस्ड करेंगे, उसको अपनी जगह से हटाएंगे, पहला काम। मान लो इसको उठा के ला कर रख दिए इस पॉइंट पर, सपोज ये पॉइंट क्या है A माइनस Q। अगर ये चार्ज वापस रिटर्न होकर फिर से उधर ही चला जाता है तो हम लोग बोलेंगे कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। इसका मतलब अगर ये चार्ज को डिस्प्लेस्ड करने के बाद यहाँ ला कर रखे और छोड़ दिया, इसको हटा दिया, फिर से उसी डायरेक्शन के तरफ चल जाए, किधर, इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ उसका डायरेक्शन हो, तो हम लोग बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है। अगर इसको यहाँ डिस्प्लेस करने के बाद ये इधर मूव कर गया, डायरेक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ नहीं हुआ, ये इधर मूव कर गया, तो बोलेंगे अनस्टेबल। और इसको अगर लाकर यहाँ पर रखें और कहीं भी मूव नहीं किया, ना इस साइड ना आगे, तो हम लोग बोलेंगे ये कैसा है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो देखते हैं, ठीक है। अब इसमें मतलब समझाते हैं, अच्छे से देखना। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो इसमें क्या होगा, कम्स टू इक्विलिब्रियम पॉइंट, कहाँ पर आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। एक लाइन को समझना, ये तो मतलब समझ में आ गया, मतलब फोर्स से रिलेट करके देखते हैं। इसमें क्या होना चाहिए कि जो नेट फोर्स का डायरेक्शन अगर किधर हो, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, तब ये किस तरीके का कहलाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर यही एफ नेट का जो डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम हो गया, किससे, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूर हो गया, तो ये कहलाएगा अनस्टेबल। देखते हैं हम लोग करके, ये खाली दिमाग में रखो, स्टेबल अनस्टेबल। हाँ, इसको अच्छे से देखते हैं, ठीक है, R/2 ठीक है, क्लियर है। इसमें अब हम लोग देखते हैं कि ये अगर डिस्प्लेस्ड करके कहाँ आया, A पर आया, तो क्या क्या हालत होगा, ठीक है, स्टेबल है या अनस्टेबल। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फोर्सेस को दिखाते हैं। तो फोर्स ऑन, ये सपोज आपका B हो गया, ये हो गया C, तो फोर्स ऑन O विथ रिस्पेक्ट टू C अटैक कर रहा, फोर्स ऑन O विथ रिस्पेक्ट टू B है, यही हालत है, O विथ रिस्पेक्ट टू B। ये क्लियर हुआ, जब कहाँ पर था, O पर था। तो इन दोनों के बीच का फोर्सेस देख रहा, मतलब इक्विलिब्रियम में था। अब ये जब A पर आ गया, सपोज ये पॉइंट O से कहाँ आ गया, A पर आ गया, तो माइनस Q, तो फोर्स ऑन A विथ रिस्पेक्ट टू C इधर, फोर्स ऑन A विथ रिस्पेक्ट टू B इधर हुआ, लगने लगा। लेकिन अब ध्यान देना है, ये दोनों जो फोर्सेस था पहले इक्वल था, क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस भी इक्वल था O पर जब था। जब यहाँ आया तब चेंज हो गया, देखो क्या चेंज हुआ, FAC का वैल्यू का डिस्टेंस कम हो गया, और हम लोग को मालूम है कि जब डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इसका FAB का डिस्टेंस बढ़ गया, जब डिस्टेंस ग्रेटर हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग जब A पर डिस्प्लेस करते हैं तो FAC का वैल्यू ग्रेटर हो जाता है, किससे, FAB से। यहाँ पर तो समझ में आ गया कि FAC क्या है, ग्रेटर देन है FAB, ये कॉन्सेप्ट से। अब हम लोग देखते हैं कि F नेट का जो डायरेक्शन है वो किधर है। अगर इसके टुवर्ड्स हो गया तो स्टेबल होगा, अवे होगा तो अनस्टेबल। तो अब अच्छे से दिमाग लगाओ, 180 डिग्री में, क्लियर, F नेट का फॉर्मूला अगर हम लोग पूछे तो A माइनस B मैग्नीट्यूड निकाल, लेकिन डायरेक्शन किधर होता है, जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर होता है F नेट का डायरेक्शन उसी के तरफ होता है। तो अभी हम लोग अगर देखते हैं कि FAC का जो डायरेक्शन है वो इस साइड है, इसका मतलब F नेट का डायरेक्शन भी इसी के तरफ होगा, है ना। और ये क्या है, इससे क्या है, अवे है, वो इस साइड है ना, वो इधर है, लेकिन इससे क्या है, F नेट का डायरेक्शन किधर आ रहा है, अवे। और जब अवे होगा तो ये वाला किस तरीके का हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। क्लियर हुआ।
एकदम आसान था। FAC कौन बड़ा है वो देख लेना है। इन्वर्सली ये डिस्टेंस कम हो गया आपका, इसीलिए फोर्स का वैल्यू बढ़ गया, और इसका डिस्टेंस ग्रेटर हो गया इसलिए फोर्स का वैल्यू कम हो गया। FAC ग्रेटर है तो इसीलिए 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन उधर ही होता है, तो FAC की तरफ हो गया, तो ये अवे फ्रॉम हो गया, टुवर्ड्स नहीं हुआ, इसीलिए कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं इसी केस में। ये आपका जो था, सपोज ये Q था, ये Q था, और बीच में लाकर O पर कितना रख दिया हम लोग, +Q, तो ये वाला इक्विलिब्रियम में है, ये आपको मालूम होना चाहिए, 20 से लिए थे। अब इसको हम लोग, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट भी है आपका, ठीक है, पॉइंट है। अब हम इसको डिस्प्लेस्ड करके यहाँ लेकर आ रहे हैं A पर, तो जब हम A पर लेकर आएंगे, तो जब यहाँ A पर लेकर आए तो फोर्स ऑन A विथ रिस्पेक्ट टू B इधर लगा, फोर्स ऑन A विथ रिस्पेक्ट टू C इधर लगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये पॉइंट A पर था, ये हालत। अब जब हम देखते हैं कि यहाँ जब लेकर आते हैं तो इन दोनों A और C का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया, तो फोर्स क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो फोर्स ऑन AC ग्रेटर देन फोर्स ऑन AB। A और B के बीच का डिस्टेंस ग्रेटर हो गया तो कम हो गया, तो F नेट का फिर वही कहानी, 180 डिग्री। अभी देखो F नेट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स O। जब टुवर्ड्स O हो जाएगा तो ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलो आगे जाके हम लोग देखेंगे, अगर आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, तो उस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डबल डिफरेंशिएशन वहाँ देखेंगे, वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होना चाहिए, DS, हाँ, ये होना चाहिए आपका निगेटिव। ये अलग बात है, जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेंगे तो वहाँ देखेंगे, सिर्फ आइडिया बता दिया। हाँ, तो हम लोगों ने आज पूरा डिटेल में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, पूरा इक्विलिब्रियम का होना, चार्ज का होना, मतलब हाँ, तो आज हम लोगों ने पूरे डिटेल में चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज का इक्विलिब्रियम का होना कैसे देखें, एग्जाम्पल देखें कि लोकेशन थर्ड चार्ज का क्या होगा, पोजीशन क्या होगा वो देख ले, स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल को समझें कि कैसे होता है। तो ये जो था एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन था सिस्टम ऑफ चार्जेस या चार्जेस का इक्विलिब्रियम में होने का। ये 3 चार्जेस जब एक ही लाइन पर होंगे तब का इक्विलिब्रियम का देखें हम लोग, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएगा उसमें हम लोग पूरे न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट जो हम लोग आज पढ़ें, ठीक है। तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।